अंत में सब कुछ सही सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। जिंदगी का सार एक छोटी सी कहानी। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। एक पलक के कारणे यूं ना जन्म गवाए, यूं ना कलंक लगाए। एक बार एक राजा अपने राजमहल में एक उत्सव रखा है। बहुत सारे राजा महाराजा बुलाए जावे हैं और उनका एक गुरु भी उस उत्सव में शामिल हुए हैं। और एक प्रसिद्ध नर्तकी वहां बुलाई जावे है जो पूरी रात अपना नृत्य दिखावे है। तो वो महाराजा अपने गुरु ती कुछ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात देवे है और कवे है कि इनमें से कुछ इस नर्तकी को आप दे देना अगर आपको इसका नृत्य पसंद आए। नर्तकी पूरी रात अपना नृत्य दिखावा है, लेकिन जब सुबह होने वाली थी तो जो ढोल तबला बजाने वाले थे उसकी आंख लगनी शुरू होगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से यानी एक दो दिन पहले से भी इसी काम में लग रहा था। तो उसने नर्तकी ने सोचा भाई इसने नींद आने लगी और इसने कैसे सजग करूं। उसने एक दोहा बोला कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। तो यो दोहा सुन दे जो तबला वादक था वो एकदम तक सचेत हो गया और अपनी एक्टिविटी दोबारा से सही शुरू कर दी। और यो दोहा सुन दे जो उस राजा के गुरु थे वो अपनी जगह से उठे और पूरी जो दौलत उनके पास थी उनके चरणों में रख के चले गए। ठीक उसके बाद युवराज यानी राजा का बेटा उठा और अपना मुकुट उसने उठा के उस नर्तकी को पहना दिया कि इसकी तू हकदार है। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद उस राजा की बेटी उठी, उसने अपना एक बहुत कीमती हार उस नर्तकी पे पहना दिया। ये सब देख के राजा देखने लग गया कि ऐसा क्या हो गया जो इस नर्तकी ने सिर्फ एक दोहा बोल के ने सबको जीत लिया। तो राजा उठा और उसने कहा कि यू के होने लग रहा है, तने इतना अच्छा नृत्य ना दिखाया कि बल्कि एक दोहत है सबको हरा दिया, इसी की बात है, यो के कुछ चल रहा है। तब उसके गुरु ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं बताऊं हूँ आपने कि इस दोहे में की है कि घनी गई थोड़ी रही। मैंने इतनी जिंदगी तपस्या करी, संन्यास में रहा, लेकिन अब जो आखिरी का समय आ गया मैं इस उत्सव में शामिल होकर यो नृत्य देखता रहा। मैं अपनी ज़िंदगी थी बर्बाद कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय है मैंने यो पूजा पाठ में योग साधना में बिताना चाहिए और मैंने ये धन दौलत रख के मैं जा रहा हूँ अपने पूजा पाठ करने। तब उस युवराज ने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं कब तक इंतज़ार करूँ कि आप मैंने उत्तराधिकारी घोषित करूँ। और आज मैं रात ने आपने मारने की पूरी प्लानिंग के साथ था, आज मैं आपने मारने वाला था, लेकिन इसने मेरी आँख खोल दी कि घनी गई थोड़ी रही, यानी अब आप थोड़े दिन के रह रहे हो, आपके बाद तो राजा मैं ही बनने वाला हूँ। तो मेरा विचार इसने बदल दिया, वरना मैं जिंदगी भर एक अफसोस करता कि मेरे हाथ से मेरे पिताजी मारे गए। उसके बाद उनकी बेटी आई, उन्होंने कहा पिताजी मैं शादी के लायक होगी, लेकिन आपने मेरी शादी नहीं करी और आज रात ही मैं राजमहल से भागने वाली थी। तो इस नर्तकी ने यो अपराध करने तय में बचा ली। ये सब सुन के राजा सब समझ गए और उनने भी कहा कि हाँ मेरी सच में पूजा पाठ करने की साधना करने की उम्र है और मैं बिना बात इस गद्दी पे बैठा हूँ। उनने अपने गुरु तय माफ़ी मांगी और अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया और अपनी बेटी तय कहा कि जितने भी राजकुमार इस उत्सव में शामिल हैं, जो भी पसंद आवे है उसके वरमाला डाल और अपनी शादी करके चली जा। राजा ने भी संन्यास ले लिया और नर्तकी जो कि कुछ अपनी मजबूरियों के कारण
ऐसा करा कर दी। उसकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी और उसने भी संन्यास ले लिया और नृत्य करना बंद कर दिया। राजा संन्यास के लिए चला गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी बन गया। ये कहानी सिर्फ उस राजा की नहीं है बल्कि हम सब की भी है। हम अपने जीवन से बहुत सी इच्छाएं और उम्मीदें रखते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। तो बहुत समय जा चुका है, जो बचा है उसे व्यर्थ ना गंवाएं। समय का सही इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। और अगर आपको कुछ % भी ये कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय हरियाणा।